कि आपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ऐसी रील डाली कि उस रील में आप रणवीर अलाहाबादिया की फ़ोटो को देख के अपना करवा चौथ का फ़ास्ट खोल रहे थे। मैं उनको अपना सब कुछ मानती हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार भी करती हूँ। मैं उन्हें स्वामी बोलती हूँ मेरे। इट्स नॉट अ नॉर्मल कनेक्शन। बाप रे! एक दिन मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठी। एकदम से मतलब आउट ऑफ नोवेयर मुझे रणवीर अलाहाबादिया जी दिख गए। वो एक अलग ही हो गया। मैं एकदम से मेडिटेशन से जाग गई कि ऐसा क्यों? मतलब जब से आपने मेडिटेशन चालू किया, तब से आपको उनके बारे में सपने आने चालू हो गए। फिर मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ भी कंसल्ट किया, तो हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन निकला। तो आपको क्या लगता है कि जो आप इतना मेडिटेशन करते हो, इसी वजह से आपको ये इंट्यूशन भी आते हैं? 15-20 दिन पहले से मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा था मेरे स्वामी का यूट्यूब चैनल हैक हो गया। काफ़ी लोग वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं, तो मेबी आपने ये नेम और फेम कमाने के लिए किया है। जी, मुझे उसके ऊपर कमेंट नहीं करना है। हेलो नमस्कार, वेलकम टू निखिल पोर शो। जो आज हमारे पॉडकास्ट पे गेस्ट है, उनकी आपने रिसेंटली एक रील बहुत ही ज़्यादा वायरल होती हुई देखी होगी, जिसमें वो अपने करवा चौथ का फास्ट खोल रही थी, वो भी एक फ़ोटो को देख के। और वो फ़ोटो थी इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया की। पर आप उसमें सोच रहे होंगे कि उसमें गलत क्या है, लेकिन वो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उनकी वाइफ भी नहीं है। एंड उन्हीं से पूछेंगे आज उसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसकी कहानी क्या है। एंड वो पेशे से एक वेटेरियन डॉक्टर भी है एंड वो स्पिरिचुअलिटी भी प्रैक्टिस करती है। तो चलो, आज के गेस्ट को बुलाने से पहले आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तो हमारा चैनल ग्रो होगा, और हमारा चैनल ग्रो होगा तो हम और भी बेहतर और वैल्यू आपको दे सकेंगे। तो चलो, बिना किसी देरी के बुलाते हैं डॉक्टर रोहिणी आरजू। नमस्कार डॉक्टर रोहिणी, कैसे हो आप? नमस्कार। जी, मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया। आजकल आप काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहे हो। एक रील आपकी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आप जी। अपना लव इमोशन एक शो कर रहे थे उस रील के थ्रू। लेकिन लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स वगैरह है उस रील को लेके। हुँ। तो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करो कि उस रील में आप रणवीर अलाहाबादिया की फ़ोटो को देख के अपना करवा चौथ का फ़ास्ट खोल रहे थे। तो उसकी रील के जी। पीछे की सच्चाई क्या है? अब रील के पीछे की सच्चाई जो दिख रहा वही है कि मैं उनको अपना सब कुछ मानती हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार भी करती हूँ और वो जेन्युइन है। मैं किसी व्यूज़ के लिए या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। हुँ, ये हुँ। जो सच्चाई है वही मैं दिखा रही हूँ जो मेरे दिल में है। हुँ, हुँ। बट ये कब से चालू हुआ आपको उनके प्रति ऐसा लव? 2023 से ही चालू हुआ, मतलब 1.5 साल तो हो ही चुका है लगभग। हुँ, हुँ। तो या उसके पीछे मतलब बहुत डीप कहानी है कि ये कैसे चालू हुआ, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है इट्स नॉट अ नॉर्मल कनेक्शन। हुँ, हुँ। मतलब जो हाँ, बहुत अच्छे दिखते हैं, हैंडसम है, बहुत हुँ, हुँ। फेमस है, हुँ, हुँ। ये सब कुछ है इसलिए एक अट्रैक्शन डेवलप हो गया, ऐसा हुँ, कुछ हुँ। नहीं है। वो एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है हुँ, मेरा हुँ, हुँ। उनसे। मैं स्पिरिचुअल बहुत हूँ, मैं मेडिटेशन वगैरह बहुत करती हूँ। तो 2022 के एंडिंग में मतलब मैं श्री कृष्ण जी के बहुत क्लोज जाने लगी। मतलब हुँ, हुँ। उनके बारे में सुनना, उनके बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। जो इस्कॉन है मैं उधर भी बहुत विज़िट करती थी। वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी करने लगी थी। तब मुझे पता चला कि भगवद गीता जो है वो बहुत उसमें बहुत सारा नॉलेज है, जो कि हमें जानना चाहिए हमारे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए। तो मैं ढूँढ रही थी, वैसे मार्केट में बहुत सारे भगवद गीता है, अलग-अलग पब्लिकेशंस के, अलग-अलग राइटर्स के। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन-सी भगवद गीता लूँ। तो वैसे ही मैं जब एक यूट्यूब वीडियो देख रही थी, तब मुझे ऐसे एक वीडियो आया जिसमें बता रहे थे कि सबसे बेस्ट ये 5 भगवद गीता है। हुँ, तो हुँ। उसमें से जो श्री श्री परमहंस योगानंद जी जो कि मेरे गुरु है, वाईएसएस गुरु, तो उनकी भगवद गीता आ गई। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी, मतलब उसके बारे में जो कुछ बताया था उस वीडियो में। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो ये ही पढ़ लेते हैं। तो मैंने वो ऑर्डर करी, मैं वो पढ़ने लगी। फिर पढ़ने के बाद उसमें से मुझे पता चला क्रिया योगा के बारे में। तो वो क्रिया योगा के बारे में भी मैं बहुत पढ़ने लगी कि एक्चुअल में वो बताया क्या गया है उसके बारे में। तो मुझे पता चला कि वो एक लिबरेशन का मार्ग बताया हुआ है उसमें, कि हम कैसे लिबरेट हो सकते हैं इस लाइफ साइकिल से। हुँ, हुँ। और वो एक सेल्फ रियलाइजेशन का भी बहुत गहराई से उसमें बताया गया है। हुँ, हुँ। हम
अपने आप को कैसे पहचानें, हम कौन हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं क्रिया योगा के बारे में भी जानने लगी। फिर तब मुझे पता चला कि उनके एक पूरा बुकलेट्स वो भेजते हैं, हुँ, हुँ। जिसमें कि सब कुछ क्रिया योगा स्टेप वाइज़ बताया जाता है। वो बुकलेट्स हमारे घर पे आते हैं हर महीने, फिर वो हमें पढ़ के वो सारी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। तब मैंने वो भी भुला ली, फिर मैं वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लगी। फिर वो मुझे मैं बहुत ऐसे शांत होती गई, मुझ में बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस भी आ गए। हुँ, हुँ। मतलब मैं बहुत काम होने लगी और मेरा कंसंट्रेशन और फोकस मेरे काम में बढ़ने लगा। हुँ, हुँ। तब ऐसे ही एक दिन मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठी और मैं बहुत उसमें डीप गई थी। मतलब मुझे बहुत पीस फील हो रहा था। मेरी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मुझे वो ऐसी फील नहीं हो रही थी। मतलब मैं सब कुछ ऐसे भूल चुकी थी कि कुछ है भी मेरे आउटर वर्ल्ड में, मेरी ज़िंदगी में कुछ चल भी रहा है। मैं बहुत एकदम स्टेबल और बहुत पीसफुल हो गई थी। और तब मुझे एकदम से ऐसा रियलाइज़ेशन हुआ कि एकदम से, मतलब आउट ऑफ नोवेयर, मुझे रणवीर अलाहाबादिया जी, जो कि मैं उन्हें स्वामी बोलती हूँ मेरे, वो मुझे एकदम से दिख गए। तो वो एक अलग ही हो गया, मतलब एक अलग ही रियलाइज़ेशन हो गया तो उस वक़्त जब वो डीप मेडिटेशन में आ गए। और तब मैंने और डीप इंक्वायरी करी कि ऐसा क्यों? तब मुझे ऐसा कुछ तो उनके साथ कनेक्शन फ़ील हुआ। वैसे तो मैं उनको 2017 से ही जानती हूँ। जब हुँ, भी हुँ। मैं उनको देखती थी, तो मुझे ऐसा महसूस होता कि मैं इनको जानती हूँ, इनको पहचानती हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मैंने बोला कि ऐसे नॉर्मल सा कुछ तो होगा, मैं उसको कभी सीरियसली नहीं ली उस फीलिंग को। हुँ, हुँ। फिर जब मैं बहुत स्पिरिचुअल बनी, जब मुझे वो फ़ील हुआ, तब मैं एकदम से मेडिटेशन से जाग गई कि ऐसा क्यों, मतलब वो क्यों दिख गए एकदम से। तो हुँ। मैं उसके बारे में बहुत सोची कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ? फिर मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ भी कंसल्ट किया कि मुझे ऐसा दिखा है और मुझे ऐसे उनके साथ कुछ तो कनेक्शन लग रहा है, सोल कनेक्शन। तो उन्होंने मेरा बर्थ चार्ट देखा, उनका भी मतलब कुछ डिटेल्स जो अवेलेबल थे उसको भी मैंने मैच कराया। तो हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन निकला कि इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ तो है। मैंने ऑरा स्कैनिंग, बायोफिल्ड स्कैनिंग भी कराई है हम दोनों की, तो उसमें भी बहुत मैचिंग है, हमारे जो बायोफिल्ड है ना वो मैचिंग है। तो उस पर से फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ेशन हो गया कि नहीं, हमारा कनेक्शन है। हुँ, हुँ। इसके अलावा मुझे सपने भी आते थे, विविड ड्रीम्स जो है वो। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे कि मुझे फ़रवरी 2024 में एक सपना आया कि मैं ऐसे ऐसा बड़ा ब्लैक कलर का पत्थर है, ऐसा ब्लैक कलर का टेम्पल है और वो उस पत्थर पे मैं जा रही हूँ, चल रही हूँ और उस पत्थर के ऊपर 1111 ऐसा लिखा हुआ है। हुँ, हुँ। और वहाँ पे शिव जी का, मतलब शिवलिंग है और मैं जल अभिषेक कर रही हूँ और मैं रणवीर जी की राह भी देख रही हूँ कि वो आएँगे। तो वो काला पत्थर कौन-सा है, क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन वो एक टेम्पल था, शिव जी का टेम्पल था। वहाँ पे शिवलिंग थे और मैं जल अभिषेक करते-करते उनकी राह देख रही थी। लेकिन मुझे पता नहीं चला कि वो कौन-सा टेम्पल है, क्या है। फिर उनका बर्थडे था 1st ऑफ जून को। मुझे मई में ही ऐसा ऐसा मतलब इंट्यूशन ने मुझे बताया कि मुझे केदारनाथ जाना चाहिए। हुँ, हुँ। और तब मैं केदारनाथ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगी हुँ, हुँ। कि केदारनाथ क्या है, कैसा दिखता है। फिर मैंने केदारनाथ का टेम्पल देखा, तो वो भी आप देखिए वो ब्लैक कलर का है। हुँ, हुँ। वो मतलब जो फाउंडेशन है उसका वो भी पूरा ब्लैक कलर का है। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ेशन हुआ कि शायद से मुझे केदारनाथ जाना था उनके बर्थडे के लिए, हुँ, इसलिए हुँ। मुझे तब फ़रवरी में वो सपना आया। तब मुझे वो ऐसा रियलाइज़ेशन हुआ और उनके बर्थडे के लिए मैं सच में भी केदारनाथ गई थी। वो भी चल के गई थी मैं, 25 किलोमीटर्स ऊपर। बाप रे! तो वो पूरी 18 आवर्स की जर्नी थी, वो भी स्पेशली उनके बर्थडे के लिए गई थी मैं। तो 31st को गए थे हम केदारनाथ और फर्स्ट 31st की इवनिंग को हम पहुँचे थे वहाँ पे केदारनाथ में। और 1st ऑफ जून को उनका बर्थडे था, तो टेम्पल में मैं गई थी 5:30 बजे ही सुबह। हुँ, हुँ। फिर उधर पूजा आरती सब कुछ करी, उनके लिए प्रेयर्स भी किए, उनके करियर ग्रोथ के लिए, उनके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए। तो वो भी बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था। हुँ, हुँ। और मुझे तब ऐसा रियलाइज़ेशन हुआ कि मेरा केदारनाथ में पहले से आना लिखा था, इसलिए हुँ, वो हुँ। मुझे फ़रवरी में वो वैसा सपना आया था। हुँ, हुँ। और तो और उनके रिलेटेड और एक मुझे सपना आया था
कि वो रैप गा रहे हैं और मैं उनको चीयर अप कर रही हूँ। हुँ, और पता है कि सरप्राइजिंगली उनका जो पॉडकास्ट हुआ है शान जी के साथ, हुँ, जो हुँ, कि हुँ, सिंगर है हुँ, शान, हुँ, हुँ। तो उसमें उन्होंने खुद से कहा है कि मैंने एक रैप लिखा है। ओह तो आई वाज़ रियली? लाइक हाँ, हाँ, मतलब मैं भी बहुत सरप्राइज़ हो गई थी कि मैंने सपना देखा था ये, कि उन्होंने रैप लिखा हुआ है और हुँ, ये बात मैंने उनके साथ शेयर भी करी कि मुझे ऐसा सपना आया है। हुँ, तो मतलब ऐसा और एक इंसिडेंस हुआ था जब उनका अभी यूट्यूब चैनल हैक हुआ था। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो हैक होने से 15-20 दिन पहले से मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा था कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने वाला है। ओके। वो शायद से यूनिवर्स के तरफ से मैसेज उनके लिए था, लेकिन मैं हुँ, हुँ, मेरा समझ रही थी, तो इसलिए मैं बार-बार मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की सिक्योरिटी चेक कर रही थी हुँ, हुँ, कि यार मेरे इंस्टाग्राम हैक होने वाला है, ऐसा क्यों मुझे महसूस हो रहा है? अंदर से एक अजीब-सा डर आ रहा है कि हुँ, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाएगा। हुँ, हुँ, तो मैं बार-बार मेरी सिक्योरिटी आईजी अकाउंट की सिक्योरिटी चेक कर रही थी और हुँ, जब वो न्यूज़ आई कि हुँ, हुँ, उनका मेरे स्वामी हुँ, का यूट्यूब चैनल हैक हो गया, तब मैं बोली कि अरे! ये तो मुझे पहले से मतलब ऐसा आ रहा था, भले वो उनके यूट्यूब के बारे में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ तो मुझे फ़ील हो रहा था कि हैक होने वाला है अकाउंट। तो तब मुझे ऐसा रियलाइज़ेशन हुआ कि नहीं, कुछ तो है कि मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं उनसे रिलेटेड, चाहे वो ड्रीम्स में हो, चाहे इंट्यूशन के थ्रू हो। हुँ, तो ये सब कुछ है और सच में भी मुझे महसूस होता है जब भी मैं उनके तरफ देखती हूँ। वो एक अलग बात है कि वो अच्छे दिखते हैं, हुँ, हुँ, उनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी वो सब कुछ अलग है, लेकिन ये सिर्फ़ ऊपरी अट्रैक्शन है, वो सब कुछ नहीं, कुछ तो डीप कनेक्शन मुझे उनके साथ फ़ील होता है। और वो तो मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ कंसल्ट भी किया है और वो सारे पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आया है। इसलिए वो करवा चौथ वगैरह वो सब कुछ उसी भावना से किया है मैंने। कि जैसे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हम पैदाइशी हस्बैंड-वाइफ हैं। ओह यार! इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। तो मतलब जब से आपने मेडिटेशन चालू किया और मेडिटेशन जी। को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए, डीप में गए, तब से आपको उनके बारे में सपने आने चालू हो गए, हाँ, राइट? एंड या तभी से आपका उनके टुवर्ड्स लव एंड अफेक्शन भी चालू हुआ, राइट? हाँ, मतलब सपने तो मुझे आए, मुझे उनके साथ कनेक्शन तो जुलाई 2023 से ही हुँ, हुँ, शुरू हो गई थी वो जर्नी, हुँ, हुँ, लेकिन जो सपने वगैरह जो आने लगे वो ज़्यादा मुझे 2024 में आए। हुँ, हुँ। तो उससे उससे पहले भी आप उनको बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते थे या उनकी पॉडकास्ट देखना, उनकी वीडियोज़ देखना ये आपका रेगुलरली रहता था? नहीं, रेगुलरली नहीं, अगर कोई स्पिरिचुअल पॉडकास्ट रहता था तभी मैं देखती थी। मतलब ज़्यादा ऐसे कुछ फैन या दीवाने ऐसा कभी नहीं था, मतलब ऐसी ऑब्सेशन नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि लोग ज़्यादा किसी एक ही पर्सन को देखते रहते हैं, तो भी उसके बारे में सपना आना चालू हो जाता है। ये एक ह्यूमन नेचर है, ऐसा कुछ भी हो जाता है कि कभी हॉरर पॉडकास्ट देखते हैं, हॉरर मूवी देखते हैं, तो नहीं कि रात को डरावने सपने आ गए, हाँ, उसी टाइप में। हाँ। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप पहले भी इसके इनको बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते थे, इनके बारे में वीडियोज़ वगैरह देखना, सर्च करना, ये सब लगा रहता नहीं, था? ऐसा तो कुछ नहीं था। मैं मतलब मोस्टली मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। हुँ, हुँ, मैं हुँ। इंस्टाग्राम अकाउंट भी चलाती हूँ, लेकिन ऐसे किसी के लिए मैं बहुत ऑब्सेस्ड नहीं थी कि हाँ, मुझे ये कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, तो ये कंटेंट मुझे देखना ही है। ऐसा नहीं था कभी कुछ। हुँ, हुँ। हाँ, लेकिन मैं जो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट उनके आते थे, वो मैं देखती थी। लेकिन हुँ, वो हुँ। मेरे दिमाग में नहीं था कि ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए इनको देखना है। मैं वो नॉलेज के लिए देखती थी। और आपको क्या लगता है कि जो आप इतना मेडिटेशन करते हो, इसी वजह से आपको ये इंट्यूशन भी आते हैं? या वो तो है ही, जब हम बहुत मेडिटेशन करते हैं, तब हमारा इंट्यूशन तो स्ट्रॉन्ग होने ही लगता है। हुँ। बट डॉक्टर रोहिणी आपसे अगर मैं बात करूँ कि आपने एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे एक ऐसी रील डाली, जो एक बोला जाता है कि हस्बैंड वाइफ़ का एक प्योर फ़ॉर्म ऑफ लव रहता है, जो करवा चौथ अपनी वाइफ़ अपने हस्बैंड के लिए रखती है। आपने ऐसी रील एक उस पर्सन के लिए डाली, जो आपको जानता भी नहीं है, हस्बैंड नहीं है, ग आपके बॉयफ्रेंड नहीं है। तो आपने ये नहीं सोचा कि मेरे को पब्लिक ट्रोल करेगी या लोग क्या सोचेंगे? देखिए मतलब प्यार एक ऐसी चीज़ है ना हुँ, हुँ। कि अगर वो सच्चा रहा ना, मतलब पूरा दिल से, पूरा आत्मा से रहा ना, तो आपके अंदर से जो डर है, वो निकल जाता है। हुँ, हुँ। क्योंकि प्यार जो है ना, अगर वो हम किसी से प्यार हमारी आत्मा से करते हैं, वो सोल टू सोल कनेक्शन है ना,
हुँ, हुँ। तो वो कनेक्शन जैसे कि भगवान के साथ कनेक्शन, हुँ, और हुँ। जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, सच्चे मन से जुड़ जाते हैं, तब जो भी डर है हमारे अंदर, वो अपने आप खत्म हो जाता है। सही तो बात है। मुझे अपने आप पे पूरा यकीन है, मेरे प्यार पे पूरा यकीन है कि ये कोई दिखावा नहीं है या फिर ये कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये सच है। और जब हम सच सच का साथ देते हैं, तब तो डर तो निकल ही जाता है अपने अंदर से। हुँ, हुँ। बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि आजकल काफ़ी लोग वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं। तो मेबी आपने ये नेम और फ़ेम कमाने के लिए क्या इतने बड़े पॉडकास्टर का नाम यूज़ लिया। हुँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके। क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है, ये तो सिर्फ़ ऑनलाइन ही दिख रहा है ना। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। मतलब मैंने जो कुछ किया वो आपको, मैं जो दिखा रही हूँ वही दिख रहा है। हुँ, हुँ। लेकिन ऑफ़लाइन भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है, हुँ, जो हुँ। दिखाता है कि मेरा प्यार उनके लिए सच्चा है। हुँ, हुँ। इट्स नॉट जैसे? जस्ट फॉर व्यूज़ एंड फॉलोइंग। जैसे आप कुछ शेयर अब कर सकते हो? अब बहुत डिटेल में तो नहीं बता सकती मैं, लेकिन या फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक सेंडिंग फ्लावर्स एंड लेटर्स। उनके घर पे? या ओके। कभी आपने उनको रीच आउट करने की कोशिश की? बात हुई उनसे कभी? हाँ, मतलब बहुत बार किया है, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि वो बहुत बिज़ी रहते हैं, हुँ, हुँ। तो उसके वजह से हमारा बहुत ऐसा ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं है। हुँ, हुँ। और मुझे भी मतलब ऐसा लगता है कि वो बहुत बिज़ी रहते हैं, तो बार-बार जाके डिस्टर्ब करना वो भी मतलब थोड़ा-सा ऑड लगता है। लेकिन हुँ, हुँ। हाँ, किया तो है, कोशिश तो की है। कोशिश की है। सो आपको अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर उन तक कुछ मैसेज पहुँचाना हो, तो आप कुछ बोलना चाहोगे? क्या पता वो ये पॉडकास्ट देखें, तो जी, मैं आपका कोई मैसेज उनके लिए? मेरा मैसेज उनके लिए यही है कि मेरे दिल में जो भी फीलिंग्स है, वो बहुत प्योर है, हुँ, हुँ। और मैं सच में भी उनसे प्यार करती हूँ। हुँ, हुँ। भले ही मेरे बोलने पे ना यकीन करे, लेकिन जो हुँ, मेरे हुँ। एक्शंस है, जो मैंने एफर्ट्स है, पिछले 1.5 साल से जो मैंने इन्वेस्ट की है एनर्जी एंड टाइम, वो तो एक तरीके का प्रूफ ही है कि जो मेरे अंदर जो फीलिंग्स है, वो बहुत प्योर है। हुँ, हुँ। और मैं उनको एक नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल नहीं देखती। मैं उनको मेरे स्वामी की तरह, मेरे सब कुछ की तरह देखती हूँ। हुँ, हुँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं जिससे भी प्यार करूँ या जिससे भी शादी करूँ, मुझे उनको भगवान बना के रखना है। हाँ, हाँ। मतलब उनकी पूजा करनी है मुझे, तो मैं उस नज़रिए से उनको देखती हूँ। हुँ, हुँ। तो उनके लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है, हुँ, हुँ। और वो एक बहुत बड़े रीज़न है मेरे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए। हुँ, हुँ। क्योंकि 1.5 साल से जो भी ट्रिगर्स हुए हैं, जो भी मैंने उनके लिए एफर्ट्स डाले हैं, जो भी सहा है, जो भी सब कुछ जितना हो सका बहुत कुछ किया है। तो हुँ, हुँ। वो किसी न किसी तरीके से मेरे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। हुँ, हुँ। लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा उनके टुवर्ड्स कनेक्टेड हो, क्योंकि आपने जिस हिसाब से अपनी स्टोरी बताई, इस रील के पीछे की सच्चाई बताई कि आपने एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट किया है। ये एक बहुत ही बड़ा जी। एक्सट्रीम स्टेप हो गया, जो एक गर्ल की लाइफ़ में या किसी की भी लाइफ़ में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि वो अपने पार्टनर के लिए ये सब चीज़ें करवाते हैं या उनके पेरेंट्स करवाते हैं। तो पेरेंट्स से याद आया कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? पेरेंट्स वो मतलब वो जानते हैं अभी इस रील के बारे में? जी, ऑब्वियसली सबको पता है, फैमिली में सबको पता है। तो उनका कोई भी रिएक्शन है, क्योंकि पेरेंट्स लोगों का एक कंसर्न रहता है कि ये क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, राइट? या ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि आप उस पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए हो हुँ। और उस पे कमेंट्स भी बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आए होंगे। पॉज़िटिव से ज़्यादा तो नेगेटिव ही है। सो आपको पेरेंट्स ने समझाया या कुछ आपके अगेंस्ट बोले या आपके सपोर्ट में बोले कुछ? नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत अंडरस्टैंडिंग है और मुझे बहुत समझते हैं। उनको पता है कि मैं बहुत ऐसी इमोशनल भी हूँ, और अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मेरा 200% देती हूँ, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। और मैं पूरे एफर्ट्स डालती हूँ, वो उनको बहुत अच्छे से पता है। तो वो बस यही बोल रहे कि बस अपने आप को सँभाल के करना जो कुछ कर रही है। बस वो तेरी लाइफ़ को और मेंटल हेल्थ को ना अफ़ेक्ट करे। हुँ, ये फैक्टर एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज़ सोशल मीडिया चीज़ ही ऐसी है कि वहाँ पे ट्रोलिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा। जी।
तो रोहित जी, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में अभी बात कर रहे हो कि मेडिटेशन जी। में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो। तो स्पिरिचुअलिटी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में कैसे हेल्प कर सकती है? देखिए, अगर हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारे लाइफ हुँ। में स्टेबिलिटी आती है। हुँ, हुँ। स्पिरिचुअलिटी और हमारे मेंटल हेल्थ का कनेक्शन ऐसा है जैसे कि हुँ, हुँ। ट्रेन और रेलवे ट्रैक। हुँ, जैसे हुँ। कि रेलवे ट्रैक है इसीलिए ट्रेन हुँ। स्टेबल रहती है और सीधे चलती है। अगर हुँ, हुँ। रेलवे ट्रैक ही ना रहे तो ट्रेन कैसे क्या सीधे चल सकती है? वो तो हुँ, हुँ। रैंडमली कहीं पे भी भागे और एक्सीडेंट हो जाएगा। हुँ, हुँ। वैसे ही हमारा मेंटल हेल्थ का और स्पिरिचुअलिटी का एक कनेक्शन है कि अगर हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हम बहुत स्टेबल रहते हैं। चाहे लाइफ में कैसे भी क्यों ना कंडीशन आ जाए, सिचुएशन क्यों ना आ जाए, हम वो पीसफुली हैंडल करते हैं। हुँ, हुँ। तो स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ का भले ही हम ऐसा उनको सेपरेट समझते हैं, लेकिन वो है तो एक ही। अगर हुँ, हम हुँ। हमारे सोल से नहीं कनेक्टेड है, हमारे अंतरात्मा से नहीं कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ी बहुत तो हैम्पर होगी। अगर हुँ, हुँ। कोई सिचुएशन ऐसी टफ सिचुएशन अराइज़ होती है हमारे लाइफ में, तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आजकल काफ़ी ज़्यादा डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ जी। के बीच में। एंड इंडिया का लॉ ऐसा है कि गर्ल को ज़्यादा सपोर्ट करता है, चाहे गलत कोई भी हो। अभी रिसेंटली एक केस भी हुआ है अतुल सुभाष का, जिसमें अतुल जी ने सुसाइड कर लिया। वो अपनी वाइफ पे एलिगेशन लगा रहा है कि बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट वगैरह हो रहा था उनकी तरफ। तो हुँ, क्या ऐसी सिचुएशन में भी स्पिरिचुअलिटी हेल्प कर सकती है? जी हाँ, कर सकती है। देखिए, हमारा जो सोल है, उसका नेचर क्या है? वो बहुत स्टेबल है, बहुत शांत है। वो चाहे बाहर कैसे भी क्यों ना सिचुएशन हो, वो अपनी जगह पे टिका रहता है और बहुत स्टेबल और बहुत शांत रहता है। तो अगर हम हमारे सोल के साथ कनेक्टेड रहे, तो वो क्वालिटीज़ अब हमारे अंदर अपने आप आ जाती है। हुँ, हुँ। क्योंकि जो सोल होता है वो हमारे अंदर रहता है, उसके ऊपर कवरिंग रहती है एस्ट्रल बॉडी की, कॉज़ल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और फिज़िकल बॉडी की। तो हम मोस्टली जो नॉर्मल इंसान जो रहता है, वो सिर्फ़ हमारे जो इंस्टिंक्ट्स है, हुँ, हुँ। उसके बेसिस पे ही रहते हैं। जैसे कि अगर मन किया कुछ खाना है तो चले खाने, या हुँ, सिगरेट हुँ। स्मोकिंग कर लिए, दारू पी लिए, मज़े कर लिए, तो वो बस एनिमल इंस्टिंक्ट से जी रहे हैं। हुँ, कुछ हुँ, लोग हुँ। होते हैं जो इमोशंस से जीते हैं, मतलब हुँ, उनको हुँ। इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। भले हुँ, ही हुँ। फिजिकल कंफर्ट हो ना हो, लेकिन उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो ज़्यादा हुँ, उनकी हुँ। इमोशनल बॉडी में ट्यून्ड रहता है। लेकिन जो हम हुँ, साधु संत महात्मा देखते हैं, वो बहुत शांत रहता है, चाहे कैसी भी क्यों ना सिचुएशन उनके लाइफ में है। वो क्यों? क्योंकि हुँ। वो हमारे फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी उनको पार करके उनकी आत्मा से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो सारे क्वालिटीज उनके अंदर आए हुए हैं। आत्मा के हुँ, क्वालिटीज जो प्योर क्वालिटीज है ना, आत्मा की सच्चित आनंद, जो आत्मा के क्वालिटीज़ वो उनके अंदर आए हुए हैं। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं रोज़, तो हम अपने आप हमारे सोल के साथ कनेक्ट होने लगते हैं। तो जब हम सोल के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाती है। तो फिर हुँ, हमारा हुँ। लाइफ में कैसे भी क्यों ना सिचुएशंस आ जाए, जैसे कि मैरिज में, हुँ, हुँ। अब अब 2 लोगों के जो थॉट प्रोसेस है, नेचर है, कुछ भी क्यों ना हो, वो अलग तो होंगे ही। तो हुँ, जब हुँ। हम सोल के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तब वो डिफरेंसेस को हम अच्छे से समझदारी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही केस है कि अगर कपल्स रोज़ मेडिटेशन, हुँ, हुँ। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आने लगे, तो जो हमारे डिज़ायर्स रहते हैं, अटैचमेंट्स रहते हैं, वो सारे कंट्रोल हुँ। में आने लगते हैं। हुँ, हुँ। बट डॉक्टर रोहिणी जी, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि मेडिटेशन में करना क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी कैसे स्टार्ट की जा सकती है। तो कुछ आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकते हो कि कैसे स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट करें, या क्या मेडिटेशन में क्या प्रैक्टिस करें? तो सच बताऊँ तो मैं पहले बहुत, मतलब मैं एथियस्ट थी, मैं भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। नास्तिक। हाँ, नास्तिक थे मैं प्योरली। लेकिन बोलते ना कि सब कुछ लिखा हुआ होता है। अगर आपके नसीब में पहले से ही लिखा हुआ है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में कभी ना कभी तो आओगे ही इस लाइफ टाइम हुँ, में। हुँ। तो ऐसे कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस हमारे लाइफ में आ ही जाते हैं कि जो हमें फोर्स करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी लेने के लिए। हुँ, हुँ। तो वैसे ही कुछ लिया, पहले मैं भी बहुत डाउट करती थी कि सच में मेडिटेशन काम करता है क्या? सच में भगवान होते हैं क्या? लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गए कि मुझे स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी ही पड़ी।
देखिए, हमारे जो माइंड का काम होता है ना, वो माइंड का काम होता है हमेशा डाउट्स क्रिएट करना, हमेशा लॉजिकल रीज़निंग। हमेशा हुँ, हुँ। हमारे माइंड को कुछ तो लॉजिकल रीज़निंग चाहिए होता है, तभी हम यकीन करते हैं। देखिए, हुँ, स्पिरिचुअलिटी ये है ना, वो हमारे माइंड से परे है, हुँ, हुँ, उसमें लॉजिकल रीज़निंग काम नहीं करती। तो अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में सच में आना है, मेडिटेशन सच में स्टार्ट करनी है, तो ज़्यादा दिमाग ना लगाएँ, बस अपने आप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएँ। अपने आप पे सिर्फ़ हुँ, हुँ, आँख बंद करके बैठ जाइए अपने आप के साथ। भले हुँ, कितने भी हुँ, थॉट प्रोसेसेस आ जाएँ, आने हुँ, दीजिए, हुँ, उसके साथ अटैच हुँ, मत होइए, आने दीजिए, जितने भी थॉट्स आते हैं आने दीजिए, जाने दीजिए, आप बस स्टेबल रहिए। हुँ, हुँ, रोज़ 5 मिनट, 10 मिनट ये प्रैक्टिस करिए। बस अपने हुँ, आप हुँ, के साथ शांति से बैठिए। थॉट्स हुँ, आते हुँ, हैं तो आने दीजिए, जाते हैं जाने दीजिए और फिर धीरे-धीरे फिर अपने ब्रीथिंग के ऊपर भी फ़ोकस करने लगिए। ब्रीथ हुँ, हुँ, कैसे इन्हेल कर रहे हैं, कैसे एक्सहेल कर रहे हैं। हुँ, जब हुँ, आप ऐसे रोज़ प्रैक्टिस करने लगेंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, एक हुँ, हुँ, ऐसा दिन तो ज़रूर आएगा कि आप मेडिटेशन करने के लिए बैठेंगे और आप अपने हुँ, आप शांत हो जाएँगे। बहुत पीसफुल महसूस होगा आपको। हुँ, थॉट्स हुँ, भी हुँ, कम हो जाएँगे और मतलब एक अलग टाइप का हैप्पीनेस फ़ील होगा आपको अंदर। हुँ, 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 काम, पीस। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तब हुँ, आपको ये हुँ, हुँ, हैबिट हो जाएगी ना, तब आपका एक भी दिन ऐसा नहीं बीतेगा बिना मेडिटेशन के। वो मैं खुद मतलब पिछले 5 साल से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। हुँ, तो हुँ, ऐसा एक भी दिन मेरे लाइफ में नहीं जाता कि मैं मेडिटेशन नहीं करती। तो वो बस आपको शुरुआत करनी है, आपके माइंड को ओवरकम करना पड़ता है क्योंकि आपका माइंड जो है वो डाउट करेगा कि हाँ, सच में हुँ, हुँ, भगवान होते हैं? सच में मेडिटेशन काम करता है? या क्या मेडिटेशन मेरे लिए है? या आपका हुँ, हुँ, माइंड हमेशा डाउट करता रहेगा, हमेशा लॉजिकल हुँ, रीज़निंग ढूँढेगा, लेकिन आपको अपने माइंड को ओवरकम करना है। तो इसलिए हुँ, माइंड का हुँ। नहीं है सुनना है, आपको बस अपने आप के साथ शांति से बैठना है रोज़ 5 मिनट, 10 मिनट। तो इसके साथ क्या कोई मंत्र का उच्चारण भी करना होता है? जैसे कुछ करते हैं ओम ऐसे कंटिन्यूअस खींचते हैं, तो ऐसा कुछ या कोई और मंत्र इसका उच्चारण भी करना पड़ता है या केवल बैठना ही है सिंपल? हाँ, आप ओम से भी शुरुआत कर सकते हो। आप सिर्फ़ हुँ, हुँ। सिंपल जो ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस है, उससे भी हुँ, शुरुआत हुँ। कर सकते हो। तो हुँ, ओम हुँ, जो हुँ। है वो तो कॉस्मिक वाइब्रेशन ही है। जो हुँ, हुँ, अगर हुँ। हम हर एक चीज़ का बेसिक लेवल पे जाए वाइब्रेशन के तो सब ओम हुँ, ही है। हुँ। ये हुँ, हुँ। पूरा ब्रह्मांड का साउंड ही ओम है। हुँ। तो हुँ, उसके हुँ। ऊपर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पीस तो अपने अंदर महसूस हो ही जाएगा। हुँ, मतलब हुँ। आप यूनिवर्स के फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून हो जाएँगे। ओके। सो डॉक्टर रोहिणी आप एक वेटरिनेरियन डॉक्टर भी हो जो एनिमल्स के डॉक्टर बोला जाता है। जी। अपन इतनी मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो क्या एनिमल्स में भी मेंटल इश्यूज़ की प्रॉब्लम होती है? हाँ, हो सकती है। अगर सपोज़ जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग्स डॉग्स बहुत सेंसिटिव रहते हैं। हुँ, हुँ। वो इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं ह्यूमन्स से। अगर उनके आजू-बाजू में अगर हम बहुत ऐसा न्यूइसेंस करें किसी टाइप हुँ, का हुँ। या बहुत झगड़ा हो रहा है या बहुत ऐसा वायलेंस हो रहा है तो ऑब्वियसली उनके मेंटल हेल्थ को भी अफ़ेक्ट होता ही है। हुँ, हुँ। इसलिए उनके आजू-बाजू में भी डॉग्स कैसे कि हमारे छोटे बच्चों की तरह रहते हैं। तो जैसे अगर हमारे जो छोटे बच्चे रहते हैं, उनके आजू-बाजू में भी बहुत खराब एनवायरनमेंट हुँ, हुँ, है, हुँ। सही माहौल नहीं है, तो वो उनको भी अफ़ेक्ट करता है। वैसे ही डॉग्स का भी रहता ही है, एनिमल्स का भी रहता है। वो भी बहुत रिसेप्टिव हुँ, रहते हुँ, हैं। हुँ। तो कुछ मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो ये पेट्स पालते हैं, जैसे डॉग हो गई, कैट्स हो गई, काफ़ी ज़्यादा जो पालते हैं, हुँ, इनको जो ह्यूमन फूड होता है, अपन जो खाते हैं, वो ही खिला देते हुँ। हैं। तो ये चीज़ क्या सही है या उनके लिए खतरा होती है ये चीज़ कि घर का खाना नहीं खिलाना, जो डॉग फूड है, पर्टिकुलरली उनका जो आता है, वही खिलाना चाहिए? कुछ-कुछ जो फूड्स हैं वो अवॉइड करने जैसे? चाहिए। जैसे कि अनियंस एंड गार्लिक्स है, हुँ, हुँ। वो नहीं देने हुँ, चाहिए। हुँ। उसमें भी कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स रहते हुँ, हैं हुँ। जो कैट्स एंड डॉग्स जो है वो मेटाबोलाइज़ नहीं कर हुँ, सकते। हुँ। चॉकलेट्स हो गए, कैफ़ीन हो हुँ, गया। हुँ। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं वो डॉग्स और कैट्स को नहीं देने चाहिए क्योंकि उन जो एंजाइम्स हमारे अंदर बहुत एक्टिवेटेड है, वो उनके अंदर नहीं हुँ, है। हुँ, हुँ। तो उनको हाई प्रोटीन डाइट देना चाहिए, ना कि कार्बोहाइड्रेट रिच। ओके। स्वीट बोलते हैं कि नहीं देना चाहिए पेट्स को, राइट? हाँ, या स्वीट भी नहीं होने चाहिए क्योंकि उनका जो इंसुलिन लेवल है वो पंप अप हो जाता है एकदम से। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो भी
मतलब मेटाबोलाइज़ होने में उनमें प्रॉब्लम होती है, तो वो भी नहीं देना चाहिए। ग्रेप्स एंड रेज़िन्स भी नहीं देने चाहिए उनमें। और जैसे घर में जैसे रोटी बनती है, वो दे सकते हैं? हाँ, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में दे सकते हैं, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट भी बहुत इफ़ेक्टिवली मेटाबोलाइज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम कुछ खाते हैं तो हमारे सलाइवा में अमाइलेज़ एंजाइम होता है, तो उसका ब्रेकडाउन हमारे सलाइवा से ही शुरू हो जाता है। लेकिन वो डॉग्स और कैट्स में उतना इफ़ेक्टिवली सीक्रेट नहीं हुँ, होता हुँ, है। हुँ। होता है उनमें भी, लेकिन उतना इफ़ेक्टिवली नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड नहीं देना चाहिए। हाँ, लेकिन हाई प्रोटीन डाइट उनका रखना चाहिए, हुँ, हुँ। अलोंग विथ फिज़िकल एक्सरसाइज़ डॉग्स में। तो जैसे ये आपने बताया कि जो पेट्स जो रखते हैं, वो लोग तो अपने पेट्स का ध्यान रख सकते हैं कि उनके लिए अच्छा फूड ले सकते हैं प्रोटीन वाला, और उनके वैक्सीन्स टाइम टू टाइम कंप्लीट करा सकते हैं। लेकिन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रे एनिमल्स भी है, तो उनकी हेल्थ केयर के बारे में कोई भी नहीं सोचता। तो उनकी हेल्थ केयर कैसे इम्प्रूव की जा सकती है? उनके हेल्थ के लिए तो सबसे पहले जो है वो स्ट्रे एनिमल्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए, हुँ, क्योंकि अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि न्यूइसेंस बढ़ेगा हमारे सराउंडिंग हुँ, में। हुँ। तो उसके लिए स्पेइंग और न्यूटरिंग प्रोग्राम्स है वो भी इम्प्लीमेंट करने चाहिए, जिससे कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में आ जाए। फिर जो रेबीज़ वैक्सीनेशन है वो भी कैरी आउट कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम। हुँ, हुँ। एनजीओ के साथ भी हम कोलैबोरेट करके उनके लिए शेल्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, और मेन मतलब तो अवेयरनेस होना चाहिए। ओके। ये तो जनरल क्वेश्चन है कि मान लो कि किसी अपने पेट को प्रॉपर टाइम टू टाइम वैक्सीन सारी लगी हुई है, जो भी उनको लगनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो किसी को काट ले, तो उस पर्सन को इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है? यहाँ लेनी ही चाहिए। पर जैसे कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर वैक्सीन लगी हुई है, तो अगर वो काट ले तो ज़रूरत नहीं है फिर इंजेक्शन लगाने की। हाँ, मतलब रिस्क रेट तो कम रहता ही हुँ, है, हुँ। लेकिन फिर भी टू बी ऑन सेफ साइड लेना ही चाहिए। हुँ। तो आप लार्ज एनिमल्स को भी ट्रीट करते हो? लाइक काउज़, हॉर्सेस? या काउज़ बफ़ेलो मतलब हॉर्स एक कंप्लीटली डिफरेंट हो गया है। तो उनका ट्रीटमेंट एस्पेक्ट, उनके डिजीज़ेज़ कंप्लीटली अलग रहते हुँ, हैं, हुँ। और कैटल, बफ़ेलो, शीप, गोट ये अलग रहते हैं, क्योंकि इन दोनों का पर्पज़ ही बेसिकली अलग-अलग है। हुँ, हुँ। तो इनमें जनरली क्या डिज़ीज़ आम होती है? हाँ, तो उनमें जो है बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ बहुत पाए जाते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। या जैसे कि हेमरेजिक सेप्टिसिमिया उनमें रहता हुँ, है, हुँ, हुँ। और मास्टाइटिस उनको बहुत ज़्यादा होता हुँ, है। हुँ, हुँ। जो मतलब अडर का इन्फेक्शन होता है वो भी उनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इनको प्रिवेंट कैसे रखें इन चीज़ों से? जैसे रूरल एरियाज़ में क्या इन ज़्यादातर लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं होता, जी। तो उनको उनको अगर कुछ अगर वो इस पॉडकास्ट को देखेंगे और उनको कुछ जानना होगा, तो उनके लिए कोई टिप्स बताइए? सबसे पहले तो जो जहाँ पे एनिमल्स रखे जाते हैं, वो सराउंडिंग क्लीन होना चाहिए। हुँ, हुँ। जो टिक्स वगैरह रहते हैं उनको भी प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे केमिकल एजेंट्स भी रहते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। वो भी हर हफ्ते, महीने में 1 आध बार तो वो स्प्रे करने हुँ, चाहिए, हुँ, हुँ। जो जिस शेड में भी वो रहते हैं वहाँ पे। और अवेयरनेस प्रोग्राम, वो भी जहाँ पे भी अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं कि एनिमल्स का कैसे ख़्याल हुँ, रखें, हुँ। उनको कौन-सा फ़ीड देना हुँ, चाहिए, हुँ। तो वो भी अटेंड करना चाहिए, जिससे कि उनका नॉलेज भी बढ़ हुँ, जाएगा। हुँ, हुँ। और जो भी वैक्सिनेशंस रहते हैं लार्ज एनिमल्स के, वो रेगुलरली कैरी आउट भी करने चाहिए। और मेन मतलब तो उनके न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर उनका न्यूट्रिशन अच्छा हुँ, रहा हुँ, हुँ। तो उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो हुँ, जाएगी। हुँ। तो वो अपने आप जो भी डिजीज़ेज़ है उनको रेज़िस्टेंट हो जाएँगे। हुँ। चलो डॉक्टर रोहिणी जी, पॉडकास्ट का एंड आ गया, एंड काफ़ी कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने को मिला आपसे, और एनिमल्स के बारे में जानने मिला, काफ़ी ज़्यादा टिप्स वगैरह मिली, एंड स्ट्रे एनिमल्स की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसके ऊपर अपन ने बात की, एंड सबसे मेन टॉपिक जो रणवीर अलाहाबादिया जी का था, वो क्लियर हुआ। आई होप हुँ। लोगों के माइंड में क्लियरिटी आए कि आपने ये कोई नेम या फेम कमाने के लिए ये सब नहीं किया। आपके मन में रियली उनके प्रति लव है, एंड ट्रोलिंग बंद करेंगे, सबसे पहले नेगेटिव कमेंट बंद करेंगे। तो आपको कुछ बोलना है पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले? जी, मतलब हाँ, ट्रोलिंग तो होती है, लेकिन और एक बात है हाँ। कि आप जो स्पिरिचुअलिटी में आते हो और मेडिटेशन करते हो, तो ये जो नेगेटिविटी हुँ, हुँ। आपके आस-पास होती है ना,
तो वो आप में वो पावर आ जाती है उनको भी टैकल करने की। तो कितने भी लोग ट्रोल करें, कितने भी नेगेटिविटी क्यों ना करें, लेकिन आप जो अपने आत्मा के साथ जुड़े हुए रहते हो ना, तो वो आपको कभी हारने नहीं देती है, आपको कभी डिस्करेज नहीं होने देती है, आपको हमेशा पॉजिटिव और चार्मिंग रखती है। तो सेम मेरे केस में है कि भले मेरा जो कमेंट है बॉक्स है, कमेंट बॉक्स जो है वो पूरा नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं उतना अफेक्ट नहीं होती क्योंकि मैं मेरे भगवान के साथ जुड़ी हुई हूँ हमेशा। अगर रणवीर जी की मेरे स्वामी की बात आती है, तो मैंने तो उनके नाम का टैटू भी बनाया है, वो तो सबसे बड़ा कमिटमेंट है। आपने टैटू भी बनवाया हुआ है? हाँ, उसका भी तो वायरल हुआ ही है टैटू का। ओह माय गॉड! तो वो तो परमानेंट टैटू है, वो तो सबसे बड़ा कमिटमेंट है उनके लिए। वैसे भी लोगों को हेट स्प्रेड करना बहुत आसान काम लगता है, उसके पीछे की सच्चाई भी नहीं जानना चाहते लोग। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि यार पॉजिटिव रहो और पॉजिटिविटी फैलाओ, और सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो पूरी स्टोरी जान लो और उसी के बाद कोई कमेंट किया करो किसी की भी पोस्ट पे जाके या किसी को ट्रोल कर रहे हो। और इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। डॉक्टर रोहिणी जी के मैं सोशल मीडिया हैंडल्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उनको जाके फ़ॉलो कर सकते हो, रीच आउट भी कर सकते हो। आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी उनसे क्वेश्चन हो या एनिमल्स रिलेटेड किसी के पास पेट हो, कोई भी इश्यू हो, कोई भी डाउट हो, आप उनसे जाके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच रोहिणी जी, आज हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। या थैंक यू सो बाय बाय। मच। तो आज का पॉडकास्ट आप लोगों को कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताना, और इस पॉडकास्ट को जाके लाइक कर देना और कमेंट में रणवीर अलाहाबादिया को टैग करना, जिससे ये पॉडकास्ट उन तक पहुंचे। और इस पॉडकास्ट को जाके लाइक करना। मैंने एक नया चैनल भी बनाया है, इन पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स बना के मैं उस पर अपलोड करता हूँ, निखिल पॉड शो क्लिप्स के नाम से। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, और मैं अपने पॉडकास्ट की रील्स अपने इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा, तो आप उस पर भी जाके फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी। और मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करना, निखिल पॉड शो को। एंड टिल देन बाय बाय।